माओ के वारिस जब से डीपली भारत के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनका सिर चिकराने लगा है। अपनी सीमा के पास होने वाली क्वाड की मीटिंग से वे घबरा रहे हैं। इधर जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्वाड मीटिंग में कहा कि भारत ने दुनिया में इस मिथक को तोड़ दिया है कि चीन और रूस जैसे निरंकुश शासक दुनिया को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, तब से चीन के पेट का पानी पच नहीं रहा है। चीन और भारत की आबादी लगभग बराबर है, मगर आज भारत की तारीफ क्वाड देशों में जमकर हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत ने लोकतांत्रिक तरीके से कोरोना पर काबू पाया है, जबकि चीन कोरोना को काबू करने में फेल हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में बनी वैक्सीन ने पूरी दुनिया में बेहतर प्रदर्शन किया है, इससे कई देशों को फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी भारत के वैक्सीन कार्यक्रम की सराहना की। आइए सुनते हैं। Relationship with India is a very important one, and it was a great honour to meet with Prime Minister Modi. इधर बता दें कि अगला क्वाड सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में 2023 में होगा। साथ ही क्वाड देशों ने ऐलान किया कि वे हिंद प्रशांत क्षेत्र में $50 अरब का निवेश करेंगे अगले 5 सालों में, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके। यह चीन के वन बेल्ट एंड रोड को ध्वस्त कर देगा। इस फंड का अगर भारत में निवेश होता है तो भारत सप्लाई चेन के मामले में चीन को बेहतर टक्कर दे सकता है। जापानी फंड, अमेरिकन टेक्निक और भारतीय कामगारों की ताकत से पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र का नक्शा ही बदलने वाला है। इसीलिए क्वाड का ये कदम चीन को अपने लिए खतरे की घंटी लग रहा है। लगना भी चाहिए, क्योंकि डर अच्छा है। क्वाड ने एक नया इकोनॉमिक अलायंस तैयार किया है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF। इसके 13 देश मेंबर हैं। यही देश मिलकर के चीन की सप्लाई चेन को टक्कर देंगे। इनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, साउथ कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम होंगे। यूनियन के ये सभी देश चीन की बढ़ती हुई मनमानी और उद्दंडता से परेशान भी हैं। मगर जो भी हो, कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई में चीन अमेरिका के धमकाने से या अमेरिका के धमकाने के बाद चुप बैठ गया है? क्या उसने रूस की सैन्य मदद बिल्कुल बंद कर दी है? सर्बिया का क्या मामला था? इस पर एक अलग चर्चा होनी चाहिए, मगर अभी क्वाड की बातें होना जरूरी है, क्योंकि चीन की बढ़ती हुई मनमानी को क्वाड ही रोक सकता है। और अब चीन के पापों का घड़ा भर चुका है। वो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यानी चीन के पापों का घड़ा भर चुका है, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। काटना तो चीन को अब भैया बबूल की झाड़ी होगी, जो साउथ चाइना सी में उग करके बड़े हो चुके हैं। मगर चीन की चिंता दुनिया भर में भारत की बढ़ती हुई छवि से है। भारत का कद जिस तरीके से प्रतिदिन, या यूं कहें कि दिन दुनिया और रात चौगुनी तरीके से बढ़ रहा है, इसे देख करके जिनपिंग का शरीर दुख से घटा जा रहा है। और बौखलाहट में क्वाड की मीटिंग के दौरान अपने फाइटर प्लेनों को इधर उधर गुलाटियां खिला करके पता नहीं इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं। और अगर वो सोचते हैं कि ऐसा उल्टी सीधी हरकत करके वह क्वाड के देशों को इनके इरादे से डिगा देंगे, तो ये चीन की मूर्खता है। क्योंकि क्वाड को अपनी मंजिल साफ दिख रही है IPF के रूप में, और वो उस राह पर में चल पड़े हैं। चीन अगर ये सोचता है कि वो भारत को भविष्य में सुपर पावर बनने से रोक देगा, तो ये उसके दिमागी तौर पर बीमार होने का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि भाई जिनपिंग, भारत तो कब का सुपर पावर बन चुका है। क्या फार्मेसी इंडस्ट्री के क्षेत्र में भारत को आज कोई चुनौती दे सकता है? सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा वैक्सीन भारत में बनती है। भारत में बनी वैक्सीन दुनिया भर में बेहतर मानी जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आज भी एक बड़ा खिलाड़ी है, ये सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। तो ये सुपर पावर नहीं हुआ तो क्या हुआ? आसमान के तारे की तरफ देखने वाले जिनपिंग को जमीन पर पड़े पत्थर से डरना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब ठोकर लगे। और अपने लालच की तीली से कोरोना की जो आग जिनपिंग ने पूरी दुनिया में फैलाई है, वो आग उसी की सत्ता तक पहुंच गई है। इसीलिए कहता हूँ, जलती हुई लकड़ी की आग जलाने वाले के हाथ की तरफ ही धीरे धीरे बढ़ती है।